नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता पर आगे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता पर 2 वीडियो बना लिए हैं और 2 वीडियो में हमने बात की पहले हड़प्पा सभ्यता की किस प्रकार से खोज हुई, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। इसके पश्चात हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो उसकी प्रमुख विशेषता थी, और आज देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला का संबंध, पहले वास्तुकला का मतलब इमारतों का डिजाइन करना, अर्थात जो इमारतों का निर्माण करने का तरीका, निर्माण या भवन या आवास का एक तरीके से पद्धति होती है कि लोग वह क्या सोचकर, क्या तकनीक से, क्या ज्ञान से। तकनीक किसे कहते हैं? वह ज्ञान जो मनुष्य के जीवन में काम आता है, और उसके द्वारा जो भी चीजें निर्मित की जाती है वो तकनीक कहलाती है ना। जो भी विषय वस्तु डेवलप की जाती है वो क्या कहलाती है? तकनीक कहलाती है। तो यहाँ पर भी इनको निर्माण की पद्धति या डिजाइन करने का तरीका बताता कि हमें किस तरीके से इमारतों का निर्माण करना है, और उन्होंने किया भी। देखिए किस तरीके से, आधुनिक तरीके से जैसे कि आज हमें दिखाई दे रहा है कि भवन कैसे बनाए जा रहे हैं कि 2 मंजिलाएं, ज्यादा ऊंचे नहीं बनाए जाते थे, 2 मंजिला, ताकि भौगोलिक अगर हलचल हो, भूकंप आए तो उससे कम से कम क्या हो सके, किसी भी प्रकार से वो इमारत को सुरक्षा प्रदान हो सके। तो वहीं खिड़कियां, पर्याप्त खिड़कियां होती थी, मतलब खिड़कियों का भी एक वेटेज होता था कि भाई कितनी ऊंचाई पर खिड़की होना चाहिए, कितनी ऊंचाई की होना चाहिए। तो दरवाजों का भी साइज यहाँ पर फिक्स था कि इतने। तो आज जो आधुनिक पद्धति हम अपने घर में निर्माण कार्य के दौरान चूना, गारे और पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, वो उस टाइम पे ही मौजूद थी। तो वास्तु हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला, और वास्तुकला में देखा कि उनकी वास्तुकला में जो भवन या इमारतों का निर्माण करने का तरीका था, जो कला थी, वो कहीं ना कहीं आधुनिक पद्धति, आज वर्तमान पद्धति से मैच खाती है कि हम भूकंपरोधी और मजबूत इमारतें बना रहे हैं। तो वो लोग भी ऐसी पद्धति से क्या करते थे? इमारतों का निर्माण करते थे, और बाकायदा उन इमारतों में पानी स्टोरेज के लिए भी व्यवस्था की जाती थी कि किस प्रकार से छत पर जो बरसात का पानी आता था और उसे वो नीचे कुएं या गड्ढे में स्टोर किया करते थे। तो आज भी इसी पद्धति पर हम क्या कर रहे हैं? आवास निर्माण पर बल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की इमारतों में आधुनिक पद्धति दिखाई देती है। दूसरी तरफ उपयोगी इमारतें 2 तरीके की बनाई जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा। एक तरीके से मार्बल, संगमरमर का इस्तेमाल, जहां भवन की उपयोगिता के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सौंदर्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यहाँ पर सौंदर्यता पर बल नहीं दिया जाता है कि भैया मकान अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए इस पर अच्छे फोटो लगवाओ, अच्छी पेंटिंग करवाओ। नहीं, मकान दिखने से ज्यादा, सौंदर्यता से अच्छे से ज्यादा मजबूती होना जरूरी है। जैसे कि मजबूती, सुरक्षा, अन्नागार, स्नानागार, गोदीबाड़ा जैसे उपयोगी भवन बनाए जाते थे। बड़े बड़े गोदीबाड़ा के साथ हमें लोथर से स्नानागार, अन्नागार प्राप्त हुए हमें। और साथ में सुरक्षा, चारों तरफ दुर्ग, प्राचीर बनाई जाती थी, ताकि किसी प्रकार से कोई भी उस भवन या इमारत, एक बड़े भूभाग पर मौजूद जो इमारत है, उस पर कोई भी किसी प्रकार से हमला न कर सके। और मजबूती बनाई जाती थी, मतलब नींव बनाई जाती थी बकायदा। नींव पर बकायदा कि कितनी साइज की, कितनी ऊंचाई की, कितनी बाई कितने की हमें ईंटें लगानी है, और क्या ऊंचाई होना चाहिए भवन की, ये सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। अर्थात भवन आधुनिक तकनीक से भी होते थे और उपयोगितावादी पद्धति से भी होते थे। साथ में पर्यावरणवादी मतलब जहाँ जल संरक्षण के लिए कुआं भी होते थे, और छोटे छोटे आस पड़ोस में तालाब भी होते थे, नालियां भी होती थी, आंगन और रोशनदान। अर्थात पर्यावरण अनुकूल भवन हुआ करते थे। कैसे अनुकूल भवन? पर्यावरण अनुकूल। जो वास्तुकला थी, जो चारों तरफ इमारतें बनाई जाती थी, वो पर्यावरण के अनुकूल। जैसे कि आज वर्तमान में हम इसी बात पर बल दे रहे हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे भवनों का निर्माण करें जो पर्यावरण के अकॉर्डिंग हो, कि भाई पर्याप्त रोशनदान हो, पर्याप्त हवादार हो भवन, साथ में आंगन भी हो, साथ में वहां पर पेड़ पौधे, और हमें पर्यावरण के अनुकूल पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था की जाए। और आज ये हर एक देश द्वारा अपनाया भी जा रहा है कि आवास पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए, ताकि ताकि हम सतत विकास को बढ़ावा दे सके। तो आज जो हमें पर्यावरण अनुकूल डिजाइन, वास्तुकला की आवश्यकता की प्रेरणा मिल रही है, कहाँ से प्रेरणा मिल रही है हमें? हड़प्पा सभ्यता से। सोचा, आज पूरे विश्व को प्रेरणा मिले, इसीलिए तो भारत विश्व गुरु है। सोचिए, संस्कृति, यहाँ मंदिर नहीं मिले कि बड़े बड़े मंदिर मिले हों, या बड़े बड़े मंदिरों के भवन प्राप्त हुए, बड़े बड़े मंदिरों की इमारतें, ऐसा नहीं है। यहाँ मंदिर नहीं मिले, मतलब यहाँ संस्कृति, जो भवन बनाए जाते थे वो प्रकृति पूजक थे। पीपल का वृक्ष है ना, और भी अन्य वृक्ष हैं जिनका इस्तेमाल ये अपने भवनों के आसपास, अपने आंगन में या आस पड़ोस में किया करते थे, और प्रकृति के तत्वों की पूजा भी किया करते थे। तो इनके भवनों में हमें प्रकृति पूजक प्रतीक चिन्ह या प्रकृति पूजक तत्व भी नजर आते। तो साथ में बहनीय, मतलब ऐसी पद्धति से, ग्रिड पद्धति, जिसमें कि नेटवर्क, संजाल बनाया जाता था भवनों का, है ना, संजाल बनाया जाता था, एक नेटवर्क बनाया जाता था, ताकि ये भवन लंबे समय तक जीवित रहे। यह नगर
जीवित कब रहेगा, जब वहां जीवित रहेंगे। तो कोई भी अगर आपदा आ रही है भविष्य में तो उसे वहन कर सके, इसलिए ग्रिड पद्धति या संजाल का इस्तेमाल, नेटवर्क पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। इसी कारण यह एक व्यवस्थित नगर बन पाया, और इसी कारण इसे हम नगर नियोजन कहे, और इसी कारण इसे स्मार्ट सिटी कहे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वास्तुकला ने, जो वास्तुकला का ज्ञान था, हड़प्पा वासियों को जो वास्तुकला का ज्ञान था, उसी वास्तुकला ने एक व्यवस्थित नगर को जन्म दिया, और इसी व्यवस्थित नगर ने नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग की अवधारणा को विकसित किया, और इसी सिटी प्लानिंग की अवधारणा ने आज हमें वर्तमान में आज हमें प्रेरणा दी, किसकी, बताइए, स्मार्ट सिटी की। बताइए, वर्तमान में जो आज स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है, वो कहां से दिखाई दे रही है, इस वास्तुकला के विकास से। तो सोचिए, वास्तुकला का सीधा संबंध आज वर्तमान से है। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला किस प्रकार से वर्तमान की नगर नियोजन सभ्यता या स्मार्ट सिटी की सभ्यता को विकसित करती है, स्मार्ट सिटी की संस्कृति को इंगित करती है। तो ऐसा प्रश्न दिया जाए तब भी हम लिख सकते हैं कि वहां जो भवन बनाए गए थे वो महनीय, पर्यावरण, सांस्कृतिक और उपयोगी और आधुनिक पद्धति से युक्त थे, जो एक व्यवस्थित नगर को जन्म देते थे। और यही व्यवस्थित नगर कहीं ना कहीं एक नियोजित शहर के निर्माण की प्रेरणा देता था, और इसी से आज हमने प्रेरणा लेकर स्मार्ट सिटी की अवधारणा को विकसित किया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। अगर प्रश्न आ जाए मुख्य परीक्षा में तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं। आगे की क्लास में फिर मिलेंगे, आगे की क्लास में और चर्चा करेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा वासियों का। देखिए अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।